जय हिंद टू एवरीवन। आप सभी का सीएलसी परिवार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं अभिषेक द्विवेदी आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये 30 वर्षों की जो विरासत है इसे हमें संजो करके रखना है। इसके अंतर्गत हमारी पूरी टीम आपके लिए एनडीए के पीवाईक्यूज लेकर के आई है 2021 टू 2024 और हमारा जो ये प्रयास है आप सभी के लिए आगामी परीक्षाओं के लिए एक रामबाण साबित हो, इसके लिए हमारी पूरी टीम आपके लिए दिन रात लगी हुई है। तो चलिए ज्योग्राफी के पार्ट 2 के अंतर्गत हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर अपने पास कौन सा है बेटा? क्वेश्चन नंबर है अपना, यहां पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट सबसे और इनर मोस्ट इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे लैकोलिथ, बैथोलिथ, लोपोलिथ और फैकोलिथ ये है। तो यहां पे ये जो होगा, अगर मैं बोलूं तो बैथोलिथ ये आपका इनर मोस्ट इग्निशियस रॉक होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जब कूल्ड, अगर मैं बात करूं तो कूल्ड जो मैग्मा होता है ना, कूल्ड मैग्मा, ठीक है। Which one of the following is the lower most or inner most igneous rock? तो मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से जो है निम्नलिखित में से अंतरिम और अंतर्वेदी आग्नेय शैल हो सकता है। तो ये बैथोलिथ होगा और याद रखिएगा 150 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर तक इसका एक्सपेंशन होता है, ठीक है। अब मेरी बात समझ गए? तो बैथोलिथ होगा। और जैसा कि जानते हैं कि अगर रॉक्स की बात करी जाएगी तो रॉक्स मतलब 3 कैटेगरीज में है। 3 कैटेगरीज में कौन कौन से? इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामार्फिक। क्लियर हो गई बात? तो ये 3 कैटेगरीज मिलती हैं। और यहां पर इग्निशियस रॉक का मतलब जो कि वोल्केनिक इरप्शन से जिसकी मैं बात करूं उनसे रिलेटेड अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे इग्निशियस रॉक की बात होगी। अगला स्टेप 77 क्वेश्चन की बात करा। इट इज अ 12 नून इन द न्यू दिल्ली। इन द न्यू दिल्ली की अगर मैं बात करता हूं तो 12 नून है। What will be the time in London UK? अपन क्या है कि 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड हमारा टाइम है, यानी कि हम जीएमटी से कितने घंटे आगे हैं? 5:30, 3.5 घंटे। तो अगर वहां पे बात इट इज 12 नून इन दिल्ली, अपने यहां न्यू दिल्ली पे हो रहा है, तो यानी कि ये पीछे जाएगा तो क्या होगा? 6:30 AM होगा। तो बिल्कुल 5.5 घंटे का डिफरेंशिएशन कर लीजिए आप, तो 6.5 होगा। 7 5 12, हाँ ठीक है, 6.5 बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि आप जानते, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, इसी घटना को क्या बोलते हैं? यहां पे सब हिंदी में हो गया है। सिज़की की बात की जा रही है। यहां पे किसकी बात कर रही है? सिज़की की। स्थितियां वृत्त, ज्वार भाटा, स्प्रिंग टाइड के लिए उपयुक्त है। तो यहां पे सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा के लिए कौन सी स्थितियां ऐसी है जो ज्वार भाटा, स्प्रिंग टाइड के लिए उपयुक्त है? तो याद रखिएगा सिज़की कंजुगेशन और सिज़की अपोजिशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो 1 and 2 बोथ। क्लियर है बात दोस्त? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पे बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 79 की। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन एक्सप्लोरर कॉन्क्वर्ड द मैक्सिको? तो आप ये कह सकते हो हर्नान कोर्ते। कौन थे? हर्नान कोर्ते। और याद रखिएगा मैगलन ने क्या किया था बेटा? मैगलन ने क्या किया था बेटा? याद रखिएगा पैसिफिक ओशन का नॉमेनक्लेचर किया था। अगर मैं बात करूं तो पैसिफिक ओशन का नाम इन्होंने ही रखा था ना। दूसरा, बार्थोलोम्यू डियाज की अगर मैं बात करता हूं तो इन्होंने किसकी डिस्कवरी करी थी? इन्होंने की थी केप ऑफ गुड होप की। याद रखिएगा केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी करी थी। अब यहां पे याद रखना बेटा, केप ऑफ गुड होप, इसी रास्ते से आगे निकल करके वास्को डी गामा साहब इंडिया आए थे। वास्को डी गामा ने इंडिया के नेवल वे की खोज करी थी 1498 में। ये इंडिया में आए थे कालीकट में। ठीक है, आगे चलता हूं। 80 की बात करते हैं। 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब फ्रॉम इंडियाज नॉर्थ ईस्ट हैड द अर्लीस्ट नोन एसोसिएशन विद द कल्टीवेशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ द टी? तो आप कह सकते हो सिंगफो ट्राइब्स, सिंगफो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट हैज द मैक्सिमम शेयर ऑफ नेशनल हाईवेज लेंथ इन द किलोमीटर। हाँ, ये बहुत ज्यादा है। देखो टॉप पे है महाराष्ट्र नेशनल हाईवे में,
सेकेंड टॉप पे यूपी और थर्ड पे आपका कौन सा पड़ेगा, राजस्थान। नेशनल हाईवे की रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं। ये अप्रोक्सीमेटली 13% शेयर होगा, इनका होगा 9% समथिंग, कुछ ऐसे होगा। ये है, ये बिल्कुल बात सही है कि द नेचर ऑफ द टेरेन एंड द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज वन ऑफ द रीजन फॉर द मैक्सिमम शेयर ऑफ नेशनल हाईवेज इन महाराष्ट्र बोथ। बिल्कुल ये सही है, ये सही है यहाँ पे, ठीक है। भूभाग, अगला चलते हैं 82 की बात करी जाए। द एक्टिविटीज आर सर्विसेज फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग रीअरेंजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अ न्यू एंड द एग्जिस्टिंग आइडियाज प्रिफर्ड एज। तो यहां पर आप क्या कह सकते हो, क्यूलिनरी एक्टिविटीज कह सकते हो आप इनकी, ठीक है। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द शरावती रिवर क्रिएट्स जोग फॉल। हाँ ट्रू है। द ब्राह्मणी रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कोसी एंड शंख रिवर। ना ना ना, कोयल, और वो भी कौन सी, साउथ कोयल ना, और शंख रिवर। यहां पे कोसी नहीं होगा, ये तो गलत है यार। द त्रामपर्णी नदी तमिलनाडु, बिल्कुल ये सही है। तो आप क्या कह रहा, हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट इज द ट्रू, यानी कि 2 ही स्टेटमेंट सही है। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियाज डिफेंस द टर्म सूरत एंड उदयगिरी रिफर्स टू। उस सूरत एंड उदयगिरी वॉरशिप्स है भाई, ये वॉरशिप्स, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पे आपका पॉपुलेशन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द कंप्यूटेशन ऑफ डेंसिटी, घनत्व ना, घनत्व किसे बोलते हैं, जैसे मैं बोलूं कि डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितना एरिया है वो पर्टिकुलर, और उस पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, दैट्स इट। तो वो डेंसिटी हो गई, मतलब मैं बात करता हूं कि टोटल कितने लोग रह रहे हैं वहां पे। तो फिजियोलॉजिकली डेंसिटी कैन बी कंप्यूटेड बाय द डिवाइडिंग द टोटल पॉपुलेशन बाय द नेट cultivable area. Okay, agriculture density can be computed by the dividing the total agriculture population by the net cultivable population density can be computed by the dividing the total population by the total area. यही सही होगा, मैंने आपको बताया ना कि कैसे डिवाइडिंग द टोटल पॉपुलेशन बाय द टोटल एरिया, ये सही होगा। तो एक ही स्टेटमेंट इसमें 1 सही होगा, ये याद रखिएगा। 1 बोलेगा तो उपयुक्त में कितने कथन सही है, 1। आगे चले। द फॉर्मेशन ऑफ टॉर ऑन द स्मॉल रॉकी हिल्स इज एसोसिएटेड विद द विच अमंग द फॉलोइंग, वो तो ग्रेनाइट से रिलेटेड है, ठीक है। अगला, प्रतिचक्रवातों के बारे में लिखित कौन सा, प्रतिचक्रवात उच्च दाब तंत्र है, बिल्कुल सही है। तंत्र के केंद्र में वायु अवश्य शांत होनी चाहिए, बिल्कुल। अभिसारी वायु प्रतिचक्रवात की विशेषता है, ना 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 ना, अपसारी, यहां पे क्या होगी, अप्रसारी वायु प्रतिचक्रवात की विशेषता है। यहां पे जो एंटी साइक्लोन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय कन्वर्जिंग, तो यहां पे कन्वर्जिंग नहीं होगा, कन्वर्जिंग नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, कन्वर्ज का रिवर्स होगा। यहां पे कन्वर्जिंग नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो वही मतलब अभिसारी की जगह अपसारी होगा, ठीक है बाबू। तो 1 2 तो सही है। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो 2 होगा। चलो आगे चलते। द अर्थ क्रस्ट इज ब्रिटल इन नेचर, ट्रू। द मीन थिकनेस ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट इज द 15 किलोमीटर, ना ना ना, वेयर ऑफ द, देखो कंटिनेंटल क्रस्ट अराउंड द 30 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं बात करता हूं तो 70 किलोमीटर ये हिमालयन रीजन में लेंथ है, और अगर मैं बात करता हूं इनकी थिकनेस की तो 70 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर इनकी थिकनेस है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ओनली 1 ट्रू होगा, ठीक है बेटा। In India, a cultivable land which is left uncultivated for more than a year but less than a 5 year is liable to wasteland कह सकते हो इसको, कल्टिवेबल वेस्टलैंड। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट आर्टिसियन बेसिन का मुख्य भाग क्वींसलैंड। अगला बात, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इंडिया हैज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेविगेबल इनलैंड वाटरवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। नहीं यार, बहुत कम हम करते हैं। इनलैंड वाटरवेज प्रेजेंट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टिंग अबाउट 25% ऑफ द टोटल कार्गो मूवमेंट, 0.1% करते हैं, ये भी गलत है। अबाउट 111 इनलैंड वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवे, ये बिल्कुल सही है। तो यानी कि सी विल बी द राइट आंसर।
अब देखो यहां पे मंडल्स की बात कर रहा है, रेलवे के मंडलों की बात कर रहा है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, नॉर्थ ईस्टर्न गोरखपुर, आप मिला लो। तो अगर मैं देखता हूं तो ए का थर्ड और बी का 1, दिस विल बी द राइट आंसर। ए का थर्ड, बी का 1, ए का और सी का 4। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की बात करेगा तो सी का 4 मालिकगांव, और डी का 3 नॉर्थ वेस्ट इधर हो गया, तो नॉर्थ वेस्ट यानी कि जयपुर। ओके ठीक। Which of the following statement about the metamorphic rocks is not correct? ओके, मेटामॉर्फिक के रॉक्स के बारे में जहां पर ओके आई देख, ड्यू टू द segregation of the minerals into the wavy bands of a clayey surface, some metamorphic rocks develop falls. Okay, whether the foliations develop into the broad mineral band that a metamorphic rock is extremely high. Okay, whether the folification are moderately thin, this will be the true. flake वाला ये true होगा, yes sir. अब अगला, which of the following is the discontinuity separates the earth crust from the mantle? मोहवृक, ये किसको सेपरेट करती है? अर्थ क्रस्ट को मेंटल से। आपको पता होगा कि अर्थ का अपना स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है? कोर है ये सबसे अंदर वाला, ये क्या है? मेंटल है उससे ऊपर वाला, और सबसे क्रस्ट मेंटल कोर, ऊपर वाला क्या हो गया? क्रस्ट हुआ, क्रस्ट मेंटल कोर। और अगर इसके आधार पे न पूछ करके तो ऐसे इनका नाम भी पूछता है सियाल, सियाल, सीमा, नीफे। ठीक है, ये है सियाल, सीमा, नीफे। चल आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ द वर्ल्ड वुड रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट लीनियर वेलोसिटी? यार ऑब्वियस सी बात समझ लो, जो 0 डिग्री, जिसे हम GMT मानते हैं, उसके पास होगा, उसका रोटेशन ऑफ अर्थ फास्टेस्ट होगा। तो अब देखो ध्यान समझो, ध्यान समझते जाओ। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूं इसके आसपास 0 डिग्री, तो अब याद रखो यार 0 डिग्री के पास कंपाला युगांडा पड़ेगा। हाँ, कंपाला युगांडा। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ द वर्ल्ड वुड रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट लीनियर वेलोसिटी रोटेशन ऑफ अर्थ? बिल्कुल ये सही है, कंपाला युगांडा पास में पड़ेगा इसको। आगे, what will happen if the flying east across the international date line? इंटरनेशनल डेट लाइन, तो ईस्ट टूवर्ड्स अगर कर रहे हो तो 24 घंटे का लॉस होना चाहिए आपको। लॉस होगा, लॉस 24 आवर्स। अब अगला, द प्राइम मेरिडियन डज नॉट पासेस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्री? तो मोरक्को से नहीं पास करते। Piecing together the puzzle of geology time, the create and analyze the historical map of the earth is known as the paleography कहते हैं उसे, paleography कहते हैं, पूरा भूगोल कहते हैं। ठीक है। According to the Indian Meteorological Department, which of the following is a feature of the cloud burst? ठीक है। सीमित भौगोलिक क्षेत्र में अल्प समय में अत्यधिक वर्षण, यह सामान्यतः मानसून के दौरान होता है, आकस्मिक बाढ़ प्रेरित करता है। बोथ विल बी द राइट आंसर। In a group discussion on a shape and size of Earth, 3 students stated that the following points. Student 1, the shape of the Earth is the basically oblate या zoid, बिल्कुल सही है ये। Student the polar diameter of Earth is more than the equatorial, ये गलत है। आपको पता होना चाहिए इक्वेटोरियल से ज्यादा नहीं होता, इक्वेटोरियल का 756 होता है और पोलर का होता है 12700। अगर मैं बात करूं 12713, तो लगभग 43 किलोमीटर का डिफरेंस है यार। ये भी स्टूडेंट, bulge along the equatorial region is due to the revolution of earth. bulge मतलब इसका शेप जो है वो कह रहा है इक्वेटर लाइन के अगेंस्ट। bulge along the equatorial region is due to the revolution of earth। नहीं, ये भी गलत है। इसमें स्टूडेंट 1 का स्टेटमेंट सही होगा, ये क्वेश्चन आंसर होगा इसका। पहले वाले का सही है कि पृथ्वी की आकृति मूलतः लच्छप चपटा गोलाब। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन में मिलते हैं फिर।
आगे के क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन करते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अपना जो क्वेश्चन है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर अपने पास है 101। While watching the news, you hear about a place of which you had never heard earlier. You want to know how about the place and you want to locate it is on map. Which of the following is are required for you to able to locate the place? देखो only latitude, अब आपने क्या कुछ मत करो, आपको पता होना चाहिए कि हम कहां पे हैं वर्तमान में, ये पता चल जाए हमें, और दूसरा ये पता चल जाए कि हमारा लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड कितना है, ये पता चल जाए तो हम ये पता कर लेते हैं ना कि ये इस जगह पे हम हैं और यहां तक पहुंचने में बाय बस, ट्रेन, ना शिप इतना समय लगेगा, वो गूगल ऑटोमेटिक दिखा देता है। तो एक्चुअल में गूगल ना कहता है आप कहां हो, आपकी लोकेशन क्या है। तो जैसे कि मैथ्स में भी होता है कि एक्स एक्सिस पे 2 चले, वाई एक्सिस पे 3 चले, तो कहीं ना कहीं इनका एक मीटिंग पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेट जिसको बोलते हो। तो ज्योग्राफी में भी अपने कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं बोलूं तो उसी को बोलते हैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। अब ध्यान समझना, ये बोथ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस ये डिफाइन करेंगे कि भाई आप वर्तमान में कहां हैं और यहां से कहां पे जाना है, तो वो बता देगा एग्जैक्ट डिस्टेंस। क्योंकि आप सबको पता है कि हम दुनिया में जो गूगल मैप्स का यूज करते हैं, गूगल मैप क्या करता है भाई, कभी ना कभी कोई उस रास्ते से गया होगा, पहला रिव्यू किया होगा, रेटिंग किया होगा, उस रास्ते की सर्च किया होगा, तो गूगल ने क्या किया, उस ऑब्जर्वेशन को अपने पास क्या कर लिया, डेटा के रूप में सेव कर लिया। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसको, उस व्यक्ति को जो गया है उसका डेटा, दूसरा कि हर जगह का एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, इलाहाबाद का है, सीकर का है, जयपुर का है, तो उस पर्टिकुलर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से जहां जिस दिशा में आपको जाना होता है वो स्थान पता चल सकता है। और आप सबको पता है कि लैटिट्यूड जो होते हैं वो ये वाली लाइंस है, आप समझ ही पा रहे हो ना, ये वाली लाइंस, और लॉन्गिट्यूड्स ये नॉर्थ टू साउथ पोल की ओर जो लाइंस ड्रॉ की गई, या आप जानते हो जो ईस्ट और वेस्ट की ओर डायरेक्शन में ड्रॉ की गई हैं, ईस्ट टू वेस्ट, दीज आर द लैटिट्यूड्स। ये क्या है, लैटिट्यूड्स है, और लॉन्गिट्यूड्स ये वाले हैं। ये बात क्लियर हो गई ना बेटा? तो चल, तो बोथ की रिक्वायरमेंट होगी। अगला क्या कह रहा है 102, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट टू द ग्लोब GPS ग्लोब पोजिशनिंग सिस्टम इज नॉट करेक्ट। वैश्विक अवस्थिति प्रणाली ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के संबंध में तो कौन सा कथन सही नहीं? इट इज बेस्ड ऑन नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट obtaining above the earth. It is based on the system of triangulation. GPS receive provide the location in the term of latitude, longitude. It provides the information exclusive from the military operation. तो क्या इंक्लूड नहीं है ये सब जगह की हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी या केवल सैन्य अभियानों के लिए सूचना प्रदान करता? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आम इंसान के लिए भी ये सुगम है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन 103 क्या कह रहा? Inhabitants are unaware of the speed of rotation of the planet of Earth. अच्छा, कोई चीज घूमे उसी स्पीड से जिस स्पीड से आप भी घूम रहे हो, तो क्या आपको पता चल पाएगा कि हम घूम पा रहे हैं? ना, नहीं पता चल पाएगा। तो अब ध्यान समझना यार, अब गाड़ियां ट्रेन चलती रहती, हम बैठे रहते हैं, हम भी दौड़े, अगला भी दौड़े, तो एक फील आता है कि हाँ बराबर कुछ ऐसा चल रहा है। तो देखो वही कंडीशंस की बातें कर रहा है कि the angular velocity is constant for each place of the earth's surface. It's true. The atmosphere rotates with the earth. Yeah, बिल्कुल true. There are no nearby object either stationary or moving at a rate of different from the earth. Yeah, it's true. तो इसमें A, B, C तीनों होगा। ठीक है, चल आगे की ओर चलते हैं। 104, while traveling a hilly region, you notice a massive boulder which was loosened by the heavy rains and moved downhill. This result has due to the which of the following? किस वजह से होगा? देखो, मास वेस्टिंग, वृहद क्षरण, ये भी सही है, इरोजन भी सही है, वेदरिंग भी सही है। इन तीनों घटनाओं से तो ABC will be the right answer. अगला क्या कह रहा है? Which of the following statement in the respect of a landslide are correct? These occurs only in the gentle slopes. नहीं, ऐसा तो नहीं है।
जनरली अकर इन द क्ले रिच सॉइल या अर्थक्वेक ट्रिगर द लैंडस्लाइड, बिल्कुल बी एंड सी विल बी द राइट आंसर। ठीक, अब क्या कह रहा है बेटा 106 में, क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर अबाउट अ ज्योग्राफिकल फिनोमिना, torrents of a snow and ice roaring down a steep mountain side. It is hazardous to the skiers and the mountaineers. It involves a mix of falling, rolling, sliding and falling. देखो क्या कह रहा है, अतिप्रवण पर्वत की ढाल हिम और बर्फ की तेज धार के गर्जन के साथ करता है। एक भौगोलिक परिघटना पर विचार कर दीजिए, और यह स्की करने वाले स्कीयर बर्फ पे पर्वतारोहियों के लिए जोखिमपूर्ण है। मिश्रित रूप से पदार्थों का गिरना, हाँ उसमें क्या होता है, एवलांच होता है, एवलांच होता है जिसको कहते हैं हिमगाह। एवलांचेस की कंडीशंस में ये तीनों ऊपर की टर्म्स एंड कंडीशंस आपको सेटिस्फाइड करें। भूस्खलन का है कि लैंडस्लाइड का मतलब कोई एरिया बरसात बहुत ज्यादा हुई ना, उसकी वजह से ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो स्लाइड कर जाए। ठीक है, मृदा प्रवाह ठीक है। सैल स्खलन का मतलब भी इसमें नहीं होगा, हिमघाव ज्यादा सूटेड है। आगे चलते 106, स्नो स्लीट हेल आर द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशंस, ये वर्षण का काम है। अगला 108, which of the following likely to be the most prevalent form of weathering is not in the tropical desert। देखो weathering is not tropical desert में ध्यान समझना, अगर मैं बात करता हूं एरिया में तो केमिकल, बायोलॉजिकल हो सकता है, और एक अगला होता है मैकेनिकल का, यहां पे प्रोसेस नहीं है। Which of the following likely to be the most prevalent from the weathering in hot, तब तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल अपक्षरण के सर्वाधिक व्याप्त की संभावना है, तो वो मैकेनिकल हो सकती है। देखो अगर देखो बायोलॉजिकल का मतलब ये करें कि किसी इंसेक्ट की वजह से कोई किसी चीज में प्रभाव, केमिकल का मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से हो रहा हो, मैकेनिकल का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर स्थान पे पड़े कुछ ऐसे फोर्सेस उस पे लग रहे हैं जिसकी वजह से परिवर्तन हो रहा है, तो मैकेनिकल विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 109, इन इंडिया रिजिड एंड स्टेबल एलिवेटेड लैंड denuded rocks and the series of scraps are the feature of the which of the following। तो आप कह सकते हो भारत में कठोर और स्थिर उच्छित भूमि आच्छादित शैल और कागारों की श्रृंखला में लिखी किसकी विशेषता है। तो आप ये क्या कह सकते हो कि आप पेनिसुलर, अपना जो इंडिया है ना, उस पेनिसुलर प्लेटू की बात कर सकते हो। किसकी बात कर सकते हो? पेनिसुलर प्लेटू की बात कर सकते हो। प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं। देखो प्रायद्वीप किसे बोलते हैं ये भी जान लीजिए। प्रायद्वीप का मतलब तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ क्षेत्र जो है वो प्रायद्वीप होता है। ठीक है, अब आइए, अ पर्सन हैड विजिटेड अ रीजन इन इंडिया एंड फाउंड ट्रीज सच एज अ खैर, नीम, खेजड़ी, ये तो अपने राजस्थान के क्षेत्र में मिलते हैं, यानी कि डेजर्ट रीजन के बारे में बता रहा है, डेजर्ट रीजन। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रॉक डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म लॉन्ग एंड अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक इज कॉज्ड बाय वेदरिंग, इरोजन एंड मेटामॉर्फिक एक्शन। हाँ बिल्कुल, साल अधिक समय तक अपने मूल रूप में नहीं रह सकते और रूपांतरित होते रहते हैं। अपक्षयण, अपर्दन और कायांतरण के कारण शैलों का रूपांतरण होता है। बिल्कुल, रॉक्स आप जानते हो कि इग्निशियस रॉक्स हो गई, मेटामॉर्फिक हो गई, इग्निशियस हो गई, मेटामॉर्फिक हो गई, सेडिमेंट्री हो गई। तो इन दोनों का जो ओरिजिन है ना वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। तो बोथ ए एंड बी। अगला 112, वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर इंडिकेटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। तो आप कह सकते हो अनाच्छादन, डेन्यूडेशन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ यू वांट टू ऑब्जर्व मोरेन्स, स्केचर्स एंड वास्ट प्लेन्स, तो ये बिल्कुल आपको कहां पे मिलेंगे बेटा? लद्दाख। अगर आपको कोरल रीफ देखनी है तो पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार चले जाओ। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द प्लेनेट हैव द लार्जेस्ट इन द साइज। देखो यार याद कर लो इसको, एक ट्रिक है, माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये तो सीक्वेंस है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 प्लेनेट्स है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये तो सबको याद हो गया। अब जैसे ही डेंसिटी की बात होगी तो बेटा याद रख लेना, हाईएस्ट डेंसिटी जो होती है वो याद रखना यहां से 1 से 4 की इनकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी।
अर्थ की सबसे ज्यादा होगी, याद रखना। इसके बाद इधर के किसी से भी सबसे ज्यादा जो डेंसिटी ज्यादा होगी वीनस की होगी, मार्स की होगी, मरकरी की होगी, इन सब की कम होती। तो ये क्या है, ये चारों लोअर डेंसिटी प्लेनेट है, इनकी लो होगी और इनकी क्या होगी, हाई होगी। ये याद रख लिया तुमने। अब मैं सैटर्न की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, सैटर्न की बात करता हूं। तो सैटर्न में क्या निकल करके आता है कि सैटर्न की लोवेस्ट होती है, ये बात सबको समझ में आ गई, और हाईएस्ट किसकी होती है, अर्थ की। अब इस बात को ध्यान समझना, यानी कि इधर के जितने भी प्लेनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इनकी डेंसिटी क्या होगी, लोवेस्ट होगी, इधर की हाईएस्ट होगी। ये बात भी अगर क्वेश्चन में आया है कई बार तो बता लेंगे आप। सबसे लो किसकी होगी, सैटर्न की। ऐसा कहा जाता है कि इसको पानी में रख दो तो तैरने लगेगा, पानी से भी कम है। सबसे ज्यादा किसकी है, अर्थ की। अब आकार में अगर आपसे पूछे तो आकार में ये सारे ग्रह बहुत बड़े होते हैं, जुपिटर, सैटर्न, जुपिटर के बाद कौन सा आया, सैटर्न आया, सैटर्न के बाद कौन सा, यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून। अब जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब इसके बाद आगे देखना फर्दर क्या होता है बेटा, इसके बाद आता है अर्थ, अर्थ के बाद आता है वीनस, वीनस के बाद क्या आता है, मार्स, फिर क्या आता है, मरकरी। मतलब सबसे छोटा ग्रह जो है मरकरी है। तो क्या कह रहा, लार्जेस्ट में अपने पास कौन सा है इसमें बेटा, विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट इज द लार्जेस्ट, अर्थ, वीनस। तो ऑब्वियस सी बात है अर्थ होगा, जुपिटर देता था तो जुपिटर हो जाता। ठीक है, चलो भाई, तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन, मैच विथ लिस्ट 1, लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, यूज कोड्स गिवन बिलो। तो यहां पे देखना प्यारे बच्चों, यहां पे देखते हैं। तो 115 क्वेश्चन, मुंबई का क्या होगा, बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। विशाखापट्टनम, लैंड लॉक्ड हार्बर, ठीक है, 8 का 2, बी का 3। और चेन्नई, ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई की बात करूं, ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। और कोच्चि की बात करी जाए, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। अब क्लियर हो गई बात, तो यानी कि इसका ये वाला राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात, चलो आगे चलते हैं। 116, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रेटर लेक। लोनार लेक महाराष्ट्र में है, ये क्रेटर लेक है, उल्का पिंडों से की वजह से निर्माण हुआ। क्रेटर लेक, लोनार लेक कह सकते हो आप इसे। तो यहां पे लोनार लेक को कह सकते हो आप, क्रेटर लेक है महाराष्ट्र। चलिए आगे चलते हैं। 117, फाइन ग्रेन्ड बिड ऑफ एफेमेरल लेक इन द डेजर्ट इज लियो नोन एज, प्लाया, प्लाया कहा जाता है उसे। अगला 118, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ग्राउंड वाटर, amount of precipitation, okay, rate of evaporation, okay, ability of the ground surface to allow water infiltrated into the ground water। देखो डिस्टेंट फ्रॉम द सी का कोई फर्क नहीं पड़ता क्या, देखिए सच बात है ये कि समुद्र से दूरी जो है ये फर्क नहीं पड़ता ग्राउंड वाटर पे, ये बिल्कुल सच बात है। 119, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय द विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, दीर्घ तरंग पार्थिकर्म, बिल्कुल लॉन्ग वेव्स। 120 की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेयर्स वी मूव फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द अपवर्ड। देखो ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, टोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, इक्सो, ये याद रखिएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो अब आओ इसको देख लेते हैं, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, बिल्कुल सही होगा ये, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, ट्रोपो, स्ट्रेटो, थर्मो, गलत हो गया ये, थर्मो, मीजो, ये भी बी ही सही है। 121 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, ह्यूमन, जनक सामग्री, ये कोई मतलब नहीं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर को बात बोलते हैं स्थल मंडल, लिथो स्फीयर की बात करी जाए तो किसे बोलते हैं, स्थल मंडल। और अर्थ में आप अगर आप देखेंगे तो ये होता है क्रस्ट और ये होता है मैंटल और ये होता है कोर। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, अब बात आप समझ गए मेरी बात प्यारे बच्चों, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो लिथोस्फीयर, फिर लिथोस्फीयर, और सबसे अगर अर्थ की ही बात करता हूं तो क्रस्ट, मेंटल, कोर होते हैं। पूछ रहा है लिथोस्फीयर में क्या क्या होता है, तो ऑब्वियस सी बात है अपर मेंटल होगा, क्रस्ट और अपर मेंटल, क्रस्ट एंड अपर मेंटल, बिल्कुल सही बात है, सी विल बी द राइट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द मैक्सिमम टाइम डिफरेंस फ्रॉम ग्रीनविच मीन टाइम? जो इधर से दूर होता जाएगा तो ज्यादा होता जाएगा। नेपाल, इंडिया, भूटान। तो क्या है? श्रीलंका नीचे इधर, भूटान, नेपाल, भूटान ज्यादा हो। आगे चलते। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग? यार मणिपुर से थोड़ी पास करती है। वेस्ट बंगाल, गुजरात, झारखंड, मिजोरम है, त्रिपुरा है, गुजरात है। ये तो तीन है ही है, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा हो गया, और झारखंड भी है, मध्य प्रदेश है। तो 1 2 3 4 3 7, एक कौन सा बच रहा है? देखो, वेस्ट बंगाल, गुजरात, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, हो गए ना 8 स्टेट से आपकी गुजरती है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। Which of the following pair of crop products correctly match? फूड क्रॉप रागी, कैश क्रॉप जूट, प्लांटेशन क्रॉप कोकोनट। बिल्कुल तीनों सही है, मैच है, और क्या क्या दिक्कत है? ओके। फिर अगर बात करी जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज नॉट लोकेटेड इन झारखंड? झारखंड कोयले के लिए का पॉपुलर है, और माइका के लिए। अब कोडरमा ओडरमा जानते ही हो आप, कोल के लिए ना। तो अब झरिया, रामगढ़, देवगढ़, उमरिया नहीं है यार, ये तो जबरदस्ती इसमें जोड़ दिया गया। अगला बात करते हैं कि तो कौन सा अक्षांश का सबसे लंबा, सबसे समानांतर होगा? अरे यार भूमध्य रेखा देख लो, सबसे लंबा, कोई दिक्कत ही नहीं। लैटिट्यूड की बात कर रहा है ना, तो इक्वेटर सबसे लंबा लैटिट्यूड होगा यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर इन रिस्पॉन्स ग्रेविटेशन फोर्स। मून और सन की ग्रेविटेशन फोर्स पे अर्थ सरफेस पे जो वाटर बॉडी होता है वो ऊपर उठता है, नीचे गिरता है, उसे क्या कहते हैं? टाइड्स कहते हैं, ईब एंड टाइड। फिर क्या कह रहा है बेटा 29वें में देख लो, हीराकुंड बांध है, हीराकुंड उड़ीसा में महानदी पे। ठीक है, यहां तक बताओ कोई दिक्कत है? अब पंचेत कहां पे है? झारखंड में है। कोसी कहां पे है बेटा? कोसी गुजरात हो गए ना, कोसी गुजरात में कहां होगा? ना, अरे कोसी बिहार में है ना बेटा, उकई गुजरात में है। ठीक है, तो ये विल बी द राइट आंसर होगा ना, ए का 3, बी 4, 4 4 4, सी 2 बिहार। हाँ, कोसी नदी बिहार। ठीक है, ओके, सही है। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ लेक की बात कर रहा है, तो ऑक्सबो है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। लिखित कौन सी स्थान नदी के प्रदूषण कार्य का परिमाण है? ऑक्सबो लेक। अब क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया? निर्वाह खेती, सब्सटेंस एग्रीकल्चर, प्रेशर ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर, डिपेंडेंस ऑन मानसून। हाँ बिल्कुल, मानसून पे। प्रीडोमिनेंस ऑफ अ फ्रेश क्रॉप, ऐसा कुछ नहीं। नकदी फसलों की प्रधानता, ऐसा नहीं है। 132, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफाइड सबमिशन ऑफ द नेशनल लाइव स्टॉक मिशन? क्या है? निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय पशुधन मिशन का पिग डेवलपमेंट इन द नॉर्थ? पिग डेवलपमेंट पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, ये क्या? नॉर्थ वेस्टर्न डेवलपमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न देगा। लाइव स्टॉक डेवलपमेंट, लाइव स्टॉक, ये यहां से हटा दीजिए। फूड, ट्रेयर फूड, चारा कौशल, दिस विल बी द राइट आंसर। डेवलपमेंट इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है कि उससे रिलेटेड है। ठीक है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में विकास का, ऐसा नहीं। ठीक है, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोमास एनर्जी सोर्स? न्यूक्लियर रिएक्टर यार, नाभिकीय रिएक्टर, गोबर कोयला सब चलेगा, नाभिकीय रिएक्टर का क्या मतलब है? केप्पल आइलैंड इज कंप्लीटली ब्लीच्ड मेनली ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ स्टार फिश, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो। अंटार्कटिका प्लेट है यार, तो कौन सी लघु प्लेट नहीं, अंटार्कटिका प्लेट नहीं है। एडवांटेज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी इन द आइलैंड इंक्लूड सोर्स ऑफ नेचुरल जियोथर्मल एनर्जी, क्रिएशन ऑफ अ न्यू लैंड, अटेंशन ऑफ टूरिस्ट। क्या होगा इसमें? आइलैंड में विवर्तनिक गतिविधियों में शामिल नहीं है। क्या? नवीन भूमि का सृजन, ये कहां है यार? क्रिएशन ऑफ अ न्यू लैंड, ये होगा ही नहीं। 1 और 3 होगा। Which of the following is the longest latitude? यार longest latitude अगर बात करूं तो 0 डिग्री या इक्वेटर। बाबू यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। longest latitude, हाँ बिल्कुल सही है। If the 12 noon in the India and which in meridian it will be the 7 AM of the same day? अब यार 7.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, क्यों 82.5
पूर्वी देशांतर है भारत का मानक समय, पूर्वी देशांतर। और हम अगर हम देखेंगे इट इज टू व्हिच मेरिडियन विल बी 7.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में होगा। क्लियर हो गई बात? हाँ क्लियर है? आओ आगे चलते हैं। निकाल लोगे उसको क्यों बताऊं मैं? निकाल लोगे? आपको पता होना चाहिए कि जो है 1 डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट लगता है। 1 डिग्री को क्रॉस करने में कितना समय लगता है? 1 डिग्री के देशांतर को क्रॉस करने में 4 मिनट। उस हिसाब से निकलेगा वो, परेशान होने की जरूरत नहीं। बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी रिलेटेड टू द ड्रमलिंग्स। Which of the following planet has the highest density? देखो मैंने कहा था ना, पीछे बताया था, तो अर्थ में हाईएस्ट है डेंसिटी और लोवेस्ट किस में है? लोवेस्ट किस में है? लोवेस्ट है सैटर्न में। याद रखिएगा कहां पे लोवेस्ट है बेटा? सैटर्न। पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक वेव नोन इज द फोकस। और जब ये ऊपर आ जाता है अर्थ सरफेस पे, ये पॉइंट, इसी को कहते हैं एपिसेंटर। द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द लिथोस्फीयर इज फाउंड इन द, कहां पे पाई जाएगी? पैसिफिक ओशन में। सबसे महंगा, सबसे मतलब गहरा, डीपेस्ट सी कौन सा है? डीपेस्ट सी कौन सा है बेटा? ओशन, सॉरी, पैसिफिक ओशन। तो वही मिलेगी, और कहां मिलेगी? A large body of amagmatic material that cools the deeper depth of the earth's crust and developed in the form of large domes is known as batholiths. ये cooled magma होता है। Which of the following oil refinery is not located in the Assam? देखो, नुमालीगढ़, बोगाईगांव, डिगबोई, ये तो तीनों असम में है, ये आंध्रा में है। ये कहां है? आंध्र प्रदेश में है बेटा। अगला क्लियर है ना? हाँ चलो आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द इंटेंसिव सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर नॉट प्रेडोमिनेटली प्रैक्टिस? कनाडा। देखो अगर मैं बात करता हूं तो ज्योग्राफी में आपने देख रहा होगा कि क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आए, बट बेसिक कॉन्सेप्ट में आए। देखो घुमा फिरा कर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड टाइम जोन, इन्हीं से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। अब देखो जैसे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से क्वेश्चन आता है, अब ये भी अगले साल हो सकता है इनकी कैपिटल्स ही पूछ ले ना। तो जापान की टोक्यो, कनाडा की कहाँ है? कनाडा की बताओ जल्दी से। इंडोनेशिया की अभी बदली है, वो भी बताओ। इंडोनेशिया की याद रखना कि जकार्ता है, लेकिन ना अभी नूसंतारा बदल गया है कैपिटल, तो नूसंतारा हो गया है। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? पाम ऑयल जो होता है उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, याद रखिएगा, पाम ऑयल का इंडोनेशिया। ठीक है। जापान में तो आपको पता ही होगा दुनिया का सबसे ज्यादा भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है। कह सकते हो आप कि लैंड ऑफ अर्थक्वेक की अगर बात करोगे तो आप जापान को ही पाओगे। चलो तो हो गए भाई बात क्या पूछा था? क्वेश्चन पे फोकस कर लो अपने। ऐसे क्वेश्चन आपको इस आधार पे सीखना चाहिए। कनाडा होगा ना इसका आंसर, तो कनाडा होगा। चलो आगे चलता हूं। द हेडक्वार्टर ऑफ द साउथ ईस्टर्न रेलवे इज लोकेटेड, कहां पे होगा बेटा? साउथ ईस्टर्न रेलवे की बात कर रहा है। ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। और साउथ ईस्टर्न की बात करें, ये इस क्षेत्र की कहीं भी बात कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे क्या क्या हो सकता है? भुवनेश्वर उड़ीसा, मे बी कलकत्ता, सिकंदराबाद तो चांस है, छत्तीसगढ़ बिलासपुर ना, इन दोनों में तो कोलकाता विल बी द राइट आंसर। ठीक है, साउथ ईस्टर्न। भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना रोड के कनेक्टिविटी के लिए की थी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, करेक्ट हो जाए, नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवेज। ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित है वो क्या है? मोंटेने फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस। ज्यादा तो आपको इंडिया में मिलेगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलेंगे, क्षेत्र ज्यादा, क्योंकि भारत की जो जलवायु बहुत गर्म है यार। ठीक है ना? चलो आगे। व्यास नदी जो हिमाचल और पंजाब से होकर के किस नदी से मिल जाती है? व्यास नदी सतलज से यार। हाँ, सतलज से मिल जाती है, लगभग 470 किलोमीटर की ये दूरी तय करती है और पंजाब में मिल जाती है। हाँ बिल्कुल सही है, सतलज नदी होगा। ठीक है, चलो तो थैंक यू सो मच आपको। ये रहा ज्योग्राफी का पूरा कारवां और फिनिश हुआ। और कैसा लगा जरूर आप बताएंगे। उम्मीद करता हूं पूरा सारे सब्जेक्ट्स के आपको जनरल स्टडीज के PYQs मिल गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।